से कोटिशा नमोस्तु छुल्लर जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा चौका से संबंधित है। हमने ऐसा सुना है कि जो श्रावक चौका नहीं लगाते हैं उनका घर शमशान समान होता है। तो हम जैसे श्रावक जो महानगरों में रहते हैं और वहाँ व्यवस्था ना होने पाने के कारण वहाँ चौका नहीं लगा पाते हैं, और यदि हम दूसरे नगर में जाकर चौका लगाते हैं तो क्या उन श्रावकों का घर भी कब्रिस्तान समान समझा जाएगा? सबसे ज़्यादा चौके का फल मिलता है जब कोई साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो। घर में 100 बार आहार कराना और कोई साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो और उसके रास्ते में चौका लगा करके उसकी तीर्थ यात्रा में सुलभता देना घर में 100 बार आहार कराने से भी श्रेष्ठ होता है। कारण उसका एक ही है कि साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और उस यात्रा में वह बिना आहार चिड़िया के जा नहीं सकता, और उस समय वहां आहार देना, साधु विहार कर रहा है, रास्ते में चौके समाज नहीं है, वहां उस समय चौके लगाना घर से कई गुना आहार देने का पुण्य। क्योंकि साधु का विहार एक सबसे बड़ी पवित्रता है। साधु के विहार से सबसे बड़ी सारी दुनिया को उपलब्धि होती है, और वो रास्ते में व्यवस्था न होने से विहार रोक देगा, विहार नहीं कर पाएगा तो बहुत बड़ी नुकसान होता है। और साधु तो जहाँ पर घर होते हैं, बहुत सारी समाज होती है, वहाँ तो पुण्यबंध कम है, क्योंकि यहाँ तो समाज है ही, कोई ना कोई लगाता ही है। लेकिन वहाँ जा कर के लगाना, जब साधु विहार कर रहा हो और विहार करते समय पता चले कि यहाँ साधु संग विहार कर रहा है और रास्ते में समाज नहीं है, वहाँ जा कर के चौका लगाना, ये सैकड़ों बार आहार दे लेना अपने घर में, तो भी वो पुण्य का संचय होता है जो विहार के समय होता है। वो सबसे बड़ी प्रभावना उस समय जो साथी से पुण्यबंध हो जाता है, निधत्त निकाचित पुण्यबंध होता है। उस समय तुम्हारे अंदर का सम्यक दर्शन पूर्ण चरम सीमा पर होता है। उस समय तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा चरम सीमा पर होती है। उस समय तुम्हारी मुनि भक्ति का सर्वोत्कृष्ट होता है। घर में तो व्यक्ति कभी अब आए हैं महाराज तो चलो चौका लगा लेते हैं, लोक लाज में लगा लेता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, महाराज आज चौका नहीं लगाया। किसी अन्य कारणों से भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बिहार में चौके आदि लगाना, उसमें ये सब कारण नहीं बनते। अंदर की पवित्र श्रद्धा जब जागती है तब लोगों को मन होता है कि चलो रास्ते में चौके नहीं है, वहाँ हम चौके लगाते हैं। वहाँ पर ये परिणाम नहीं सोचना चाहिए चलो कोई तो चौका ले गया, चलो हो गया। आजकल एक व्यवस्था चलने लगी जो बहुत गंदी व्यवस्था है, सामूहिक व्यवस्था। साधु आए हैं, चलो 4 महिलाएं मंडल की हुई जाती हैं, चारों लोग अपना सामान रख लेंगे और अपन सब मिलकर के चौका लगा लेंगे। चलो 4 मंडल की इकट्ठी महिलाएं हो गई, सामान इकट्ठा कर लिया, चौका लगा लिया। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कमेटियों के द्वारा साधु के आहार की व्यवस्था करना, कमेटी मिलकर के व्यवस्था कर देती है, चलो सामान हम दे देते हैं, आप लोग मात बनाने आ जाना, बनाने आ जाना, सामान कमेटी रख दे। ये बहुत बड़ा पाप है। साधु जब विहार करता है उस समय अपना निजी खुद का सामान, खुद का चौका लेकर के जाओ और फिर रास्ते में चौका लगाओ, और साधु के बाद वो आहार स्वयं करो। ना होवे तो स्वयं करो। खाली चौका भी घर में आहार होने से भी कई गुना कानुचित होता है। अपना स्वयं का चौका हो, स्वयं का ले जा करके और विहार के समय रास्तों में लगाना बहुत बड़ी चीज। ये 2 चीजें महानुभाव समाज में कभी मत करना।
और ये सबसे ज़्यादा होती है वहाँ समाज में जिस समाज के आजू बाजू बहुत दूरी तक समाज के घर नहीं होते, जैसे कन्नौज, कानपुर, लखनऊ। ये एरिया ऐसा है कि 100-100, 150-150 किलोमीटर तक साधु के लिए कोई समाज है ही नहीं। चारों तरफ नहीं, कानपुर के चारों तरफ, कन्नौज के चारों तरफ देख लो। अभी मैं चलते आ ही रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो इस समय तुम्हारी व्यवस्था क्या होती है? तुम यही करते हो कि चलो कमेटी मिलकर के व्यवस्था करती है, मंडल की 4 महिलाएं इकट्ठे कर लेते हैं, चलो चौका। चौका का मालिक कौन है? मंडल। चौका का मालिक कौन है? कमेटी। कमेटी और मंडल यदि मालिक है, वो चौका साधु के लिए जहर के समान है। तुम आहार नहीं दे रहे हो, साधु का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। एक मालिक होना चाहिए, एक मालिक का चौका होना चाहिए, उसके अंदर 10 लोग आकर के खड़े हो जाएं, उसके अंदर कोई भी आकर खड़े हो जाए, लेकिन मालिक किस चौका किसका है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ घर में लगाएंगे चौका और बाहर के लोग 4 लोग खड़े हो गए, लेकिन चर्चा क्या होगी? किसके चौके में हुए? मालिक बनेगा कि नहीं? और रास्ते में किसको मालिक बनाओगे? ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं बन रहे हैं। और इन उपायों को जो समाज खत्म कर दे, वह समाज बहुत बड़ा पुण्य कमाती है। प्रश्न यदि आपका आया है तो भली कन्नौज में छोटी सी समाज है, हाँ छोटी समाज ना, 70-80 घर की समाज जो भी है, छोटी समाज है। यदि एक ही नियम ले ले कि जब भी साधु हमारे यहाँ आएगा और जाएगा, इधर जब तक समाज नहीं मिलेगी, पीछे जब तक समाज नहीं होगी, तब तक हम खुद के चौके लगा करके और महाराज को लाएंगे और महाराज को भेजेंगे, तो सबसे बड़ा कितने बार मौके आएंगे? साल भर में कितने मौके मान लें? 10 बार हैं? कन्नौज वाले कितना मान लें? साल भर में ऐसे मौके कितने पड़ेंगे? 10 बार, 15 बार? 10 बार से शायद मुझे इतना ज़्यादा नहीं पड़ता होगा। 10 बार मौके पड़ेंगे, और 10 बार मौक़ों में आपकी समाज यदि सावधान रहे और कमेटी से कहे भाई कहीं भी साधु आ रहा हो और या जा रहा हो, मुझे सूचना देना, मैं 4 दिन का समय निकाल करके महाराज को रास्ते में चौका लगाऊंगा। यहाँ तो लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा घर दूर है, कॉलोनी में है, हमारे घर में तो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अनुकूलता नहीं है। साधु 1 दिन को आया है, घर 70 है। साधु 2 दिन को आया है, घर 70 है। शेष लोग कैसे पवित्र होंगे? प्रभात जी कह रहे थे ना कि नहीं महाराज जी इतना रुको कि सबके घर, देखो उतना साधु कहीं रुक नहीं पाता, साधु की मर्यादाएं हैं। लेकिन जिनवाणी ने व्यवस्था की है कि तुम्हारे घर में साधु भली नहीं आ पाए, उससे 100 गुना पुण्य लगेगा जब साधु विहार कर रहा हो, वहां जाकर चौका लगा करके वो गंधोदक प्राप्त करो, तो घर का दोष तो दूर है, तुम्हारे जन्म जन्म का भी दोष मिट जाएगा और पुण्य का संचय हो जाएगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में 100 बार आहार हुए हो किसी साधु के। कन्नौज में 100 बार घर में नहीं हुए, है ना? इतना हो ही नहीं सकता। लेकिन रास्ते में 1 बार चौका लगाने से 100 बार साधुओं के आहार देने का पुण्य बनता है। इस सबसे ये व्यवस्थाएं अपनी समाज में चालू हो जाए, 50% साधुओं का शिथिलाचार खत्म हो जाए। मैं पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आप लोगों से और हम लोगों से, हमारे पूज्य गुरुदेव का ये सबसे बड़ा उपकार है। हमारे पूज्य गुरुदेव के पहले प्राय इस संघों में हो चुका था। हर संघ के साथ चौका था, संघ संचालिका थी,
संघपति बनते थे और चौका चलता था। प्राय जितने बड़े बड़े संघ थे हमने खुद देखे हैं, जितने बड़े बड़े संघ थे सबके चौके थे, चौका रहता था, उनकी संघ संचालक रहती थी। चाहे शिखर जी की यात्रा करो, चाहे गिरनार की करो, चाहे बिहार करो, वही होते, उसी में सब लोग सामान दे देते। बड़े बड़े संघों की सबकी संचालिकाएं थी। पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने आकर के सारे जगत को दिखा दिया कि कितने बड़ा भी संघ क्यों ना हो, ना संचालक की जरूरत है, ना संचालिका की जरूरत है, और कितना भी लंबा बीच में गैप क्यों ना हो, चौका ले जाने की जरूरत नहीं है। ये श्रावकों को सिखा दिया पूज्य गुरुदेव। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी भारत में बहुत यात्राएं की, और हम उनके चेले भी यात्राएं करते हैं। कभी ये महसूस नहीं होता है कि चौका होना चाहिए। जहाँ जाते हैं वहाँ श्रावक पहुँच जाते हैं। तो ये परंपरा आज बहुत ज्वलंत प्रश्न किया है और बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे भारत के लिए संदेशा है, राष्ट्र के नाम जैनियों को संदेशा है कि साधुओं को ऐसी स्थिति मत बनाओ कि उनको विहार करने के लिए चौके का, साधु को आहार के संबंध में सोचना पड़े, उस श्रावक का दुर्भाग्य है। साधु को विचार करना पड़े कि मैं यहाँ विहार करूंगा तो रास्ते में चौके कौन लगाए। यदि मैं शिखर जी की यात्रा किया तो रास्ते में आहार कैसे होगा। आहार के कारण से मैं यात्रा को स्थगित करता हूँ। यदि मैं इस रास्ते से गया तो रास्ते में आहार की व्यवस्था क्या होगी। इस कारण से साधु को विकल्प आ गया। समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे सैकड़ों सैकड़ों भवों का पुण्य उसी समय क्षय को प्राप्त हो गया। और साधु के मन में ये भाव आ गया, कोई बात नहीं है, हम कभी भी शिखर जी की यात्रा कर सकते हैं। श्रावक की समाज ना सही, लेकिन जहां मेरे 10 बजेंगे वहीं पड़गाने वाले मिलेंगे। ये साधु के मन में भाव आ जाए, महानुभाव, उसका पुण्य के संचय की महिमा हम करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कर सकते। करोड़ों जिह्वाएं हो जाएं। जिस समय तुमने श्रावक साधु को इतना निर्विकल्प कर दिया कि उसको विहार इसलिए स्थगित नहीं करना पड़ा कि चौके कारण, और कई कारण बन सकते हैं, कई कारण बन सकते, लेकिन इसलिए उसको विकल्प नहीं आया कि रास्ते में चौके क्या होगा। ये विकल्प नहीं आने देना ही सच्ची मुनि भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, और यही सम्यक दर्शन है, और वास्तविक गुरु भक्ति यही है। बाकी तो मुंह देखी की प्रीति है। बाकी क्या है? मुंह देखी की प्रीति है। अब घर में ब्याही जी आ गए, कोई भी आ जाए, आओ साहब भोजन कर लो, ये तो मुंह देखी की प्रीति है। लेकिन वहां जाकर के करना बहुत बड़ी बात। महानुभाव, सारे राष्ट्र को ये संदेशा बहुत ज्वलंत प्रश्न आया, और ये कई बार हम लोग महसूस करते हैं, और हमें कमेटियों से पूछना पड़ता है कई बार उठने के पहले कि भाई चौका किसका है, कमेटी का है कि महिला मंडल का है। और मुझे पता चल जाता है तो मैं समाधि लेना पसंद करूंगा, लेकिन कमेटी के और मंडल के चौके में तो पानी नहीं पीऊंगा। समाधि लेना पड़े तो मैं ले लूंगा, तैयार। तुम धोखे से झूठ बोल दो वो बात अलग है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ तो वो पूछ लेगा नहीं भैया महाराज जी फलाने व्यक्ति का चौका है, हम लोग वहाँ खड़े हो रहे हैं, वो बात अलग है, उसमें तो कोई बाधा है, वो तो तुम्हारे घर में ही खड़े हो रहे, लेकिन मालिक एक होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा विचार करना चाहिए, कहाँ साधु विहार कर रहे हैं, उनका एड्रेस लो, पता करो और सामान बांधो और पहुंच जाओ और महापुण्य का अधिकारी बनो। ये बहुत